तो हमारे चाचा सुलेमान अंसारी जो अभी पार्टी के कांग्रेस के उपाध्यक्ष है जिला के, उन्होंने मुझे अपने साइकिल पर बिठा के जगह जगह जहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता था उसमें लेके जाना शुरू किया। बाजाबता हमने लगभग उस जमाने में 300-400 कार्यकर्ता जोड़े थे। तो जोहार देख रहे हैं आप, मैं आपका एमएस अमन और मेरे साथ अभी मौजूद है निजामुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन, जो कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं जमुआ की। 2 महीना पहले प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि प्रखंड अध्यक्ष का सफर कैसा रहा। सबसे पहले आपका स्वागत है और प्रखंड अध्यक्ष बने इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद अमन जी। आप प्रखंड अध्यक्ष बने, कैसा आपका सफर रहा शुरुआत से? राजनीतिक कदम जब आप रखे हैं और प्रखंड अध्यक्ष तक का सफर तय किए, शुरुआत से लेकर के अभी तक संघर्ष कैसा रहा आपका? संघर्ष मेरा बहुत कठिन रहा सर, क्योंकि हम स्कूली जीवन से राजनीति में रुचि रखने लगे थे। जब हमने 2004 में मैट्रिक का एग्जाम दिया, उसके बाद हम अपने गांव लौट के आए धनबाद से। तो हमारे चाचा सुलेमान अंसारी जो अभी पार्टी के कांग्रेस के उपाध्यक्ष है जिला के, उन्होंने मुझे अपने साइकिल पर बिठा के जगह जगह जहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता था उसमें लेके जाना शुरू किया। और हमारी रुचि देखकर उन्होंने हमें सदस्यता अभियान चलाने की जो सदस्यता का रसीद कटता था वो सौंप दिया था। बाजाबता हमने लगभग उस जमाने में 300-400 कार्यकर्ता जोड़े थे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और हमारे चाचा का हमें सहयोग मिलता गया। यानी कि साइकिल से शुरुआत की है राजनीतिक जीवन का? जी, हमने साइकिल से शुरुआत की, क्योंकि उस समय लोगों के पास उतनी मूलभूत जो साधन होते हैं वो नहीं थे संपूर्ण। गरीबी थोड़ा ज्यादा था लोगों के पास। अब तो हर एक घर में बाइक या 4 व्हीलर सबके पास उपलब्ध हो गया, लेकिन उस समय वैसा कुछ नहीं था। साइकिल ही सबसे बड़ी सवारी मानी जाती थी, जो हमारे चाचा के पास था, उसी पर हम लोग सफर करके। क्या लगा था आपको साइकिल से जीवन का शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक का? यानी कि राजनीतिक जीवन का शुरुआत एक साइकिल से हुआ, और साइकिल से शुरुआत करने के बाद क्या कभी आपको लगा था कि प्रखंड अध्यक्ष तक पहुंच पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो पार्टी डिसाइड करती है कि किसको क्या करना है। हमने तो अपना दायित्व कांग्रेस के प्रति रखा था, जो वो किया था, और कांग्रेस के आला अधिकारियों को लगा कि नहीं, हमें जमुआ प्रखंड में इनको मनोनीत किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना दायित्व मुझे सौंपा है, जिसका मैं निर्वहन बखूबी करते आ रहा हूँ। जब उस जो शुरुआती दौर जब था राजनीतिक में आपका कदम रखने का, साइकिल का जो दौर था, आपका एज कितना हुआ होगा उस समय, कुछ अनुमान है? सर मेरा एज उस समय 19 साल लगभग था सर। 19 साल था। हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी साइकिल से राजनीतिक जीवन का शुरुआत 19 साल के एज में आप की? जी, अपने अंकल के साथ? जी सर, हमने अपने अंकल के साथ। और मेरा पहला दौरा ग्राम पंचायत लताकी से हुआ था सर। अच्छा, एक पंचायती के कोई समस्या को लेकर के क्या? जी सर, हम लोग गए थे वहाँ पे। आपसी 2 भाइयों के बीच में बड़ा तनाव था, उसी में हम लोग को बुलाया गया था। वहीं से हमने अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया है। प्रखंड अध्यक्ष बन गए हैं, अपने जमुआ वासियों को क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष बन गया, साइकिल से शुरुआत किया हुआ जीवन, अभी प्रखंड अध्यक्ष है जमुआ का। सर मैं जमुआ वासियों से कहना चाहूंगा, कोई भी समस्या हो, यदि हमसे बनने लायक हो या मेरे पार्टी के कार्यकर्ता के कोई भी पदाधिकारी से बनने गया हो, किसी से भी हो, तो एक बार हमें सूचित करें, संपर्क करें। मैं आपके लिए 24 घंटा 7 दिन खड़ा हूँ सर। यानी कोई भी समस्या हो तो आपसे संपर्क करें, उन समस्या का समाधान करने के लिए आप एक्टिव रहें। जी सर, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो आप बने रहें द जोहार के साथ। मैं आपका एमएस अमन।